जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो भाई आया है रंगों का त्योहार, रंगों वाली होली। तो आइए जानते हैं रंगों वाली होली की खास विशेषता और उसके बारे में खास जानकारी। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर होली मनाई जाती है। यह पर्व भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, साथ ही मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं भी देते हैं। होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और ये बहुत ही पावन और पवित्र पर्व में से एक है। रंगों का त्योहार होली 2 दिन मनाई जाती है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, वहीं दूसरे दिन होली मनाई जाती है। होली की सही डेट को लेकर लोगों में बहुत सारी दुविधाएं और कंफ्यूजन है। तो आइए होली की सही डेट और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर खत्म होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च को रखा जाएगा। वहीं पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और दान पुण्य 14 मार्च को किया जाएगा। तो इस साल 13 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। इस दिन भद्रा का साया दिन भर रहेगा। भद्रा सुबह 10:35 से शुरू होगी और देर रात 11:26 पर समाप्त होगी। इसके लिए होलिका दहन 11:26 से लेकर देर रात 12:30 तक किया जाएगा। होलिका दहन के अगले दिन इस प्रकार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो इस बार चैत्र का महीना कब से शुरू होगा। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 14 मार्च को दोपहर 12:23 से शुरू होगी। उदया तिथि से 15 मार्च से चैत्र माह की शुरुआत होगी। इसके लिए 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। कि होली की सही तिथि के लिए आप स्थानीय पंचांग की भी सहायता ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने यहाँ के योग्य पंडित जी से भी संपर्क कर होली की सही डेट जान सकते हैं। तो पंचांग के अनुसार डेट क्या है। सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:29 पर होगा। चंद्रोदय शाम को 6:38 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से लेकर 5:44 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से 6:51 तक रहेगा और इसके साथ ही निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से 12:54 तक रहने वाला है। तो भक्तों, ये थी होलिका दहन के बारे में और उससे जुड़ी जानकारी, शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। वैसे तो होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, राधा कृष्ण, पूतना वध से पार्वती, कामदेव और राक्षसी धुंधी से जुड़ी कथा शामिल है। तो सबसे पहले हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। होली की ये कथा सबसे प्रचलित है। हिरण्यकश्यप दैत्यों के राजा थे। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसने वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए। हिरण्यकश्यप जगत के पालनहार भगवान श्री हरि से नफरत करता था। वो भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि वराह अवतार में भगवान विष्णु ने उनके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के राज में भगवान विष्णु की पूजा वर्जित थी, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। इसके चलते उसने अपने पुत्र को कई यातनाएं दी और मारने के भी कई प्रयास किए। अंत में उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, अग्नि उसको नहीं जलाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। तब से ही हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। तो आइए आप सुनते हैं राधा कृष्ण की होली। होली के त्योहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी बताया जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि माँ राधा इतनी गोरी है, फिर मैं इतना काला क्यों हूँ। इस पर माता यशोदा ने मजाक में उनसे कहा कि कान्हा, तुम जाकर राधा को अपने जैसा रंग लगा दो। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए राधा रानी को उनकी सखियों को रंग लगाने। उन्होंने राधा रानी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। इस तरह होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हो गई। आइए सुनते हैं पूतना वध की कहानी।
होली की एक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके दुराचारी मामा कंस से जुड़ी बताई जाती है। दरअसल कंस के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु होगी। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को कारागार में ही मार दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता सुरक्षित गोकुल छोड़ के आए। तब कंस ने उनको मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना बच्चों को विष पिलाकर मार देती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन किया था। तब से होली मनाई जाने लगी। और अब सुनते हैं शिव पार्वती और कामदेव की कथा। एक कथा में बताया गया है कि जो संसार की पहली होली थी वो भगवान भोलेनाथ ने खेली थी। दरअसल एक बार भगवान कैलाश पर्वत पर साधना में लीन थे, तभी कामदेव ने उनकी साधना भंग कर दी। इसके बाद क्रोधित महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान से अपने पति को दोबारा जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रति की विनती स्वीकार की और कामदेव को फिर जीवित कर दिया। इसी खुशी में उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी देवी देवता शामिल हुए। ये उत्सव फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया गया। इसे ही बाद में लोग होली के रूप में मनाने लगे। आइए सुनते हैं राक्षसी धुंधी की कथा। एक कथा के अनुसार एक नगर में पृथु नाम के राजा राज करते थे। उनके समय में एक धुंधी नाम की राक्षसी हुआ करती थी। कहा जाता है कि वो बच्चों को खाती थी। उनका वध कोई नहीं कर सकता था, लेकिन बच्चे जो शरारत करते थे उससे राक्षसी को खतरा था। इसीलिए फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर बच्चों ने आग जलाई और राक्षसी पर कीचड़ फेंककर शोर मचाया। इससे राक्षसी नगर छोड़कर भाग गई। माना जाता है तब से ही होलिका दहन और धूलवंदन करने की परंपरा की शुरुआत हो गई। तो भक्तों, ये थी होलिका दहन और होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये वीडियो, ये कथाएं पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।